ये जादुई टुकड़ी तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। इससे अच्छा है मैं ये जादुई टुकड़ी वापस उमेश को दे दूं। ये लो उमेश भाई, तुम्हारे जादुई टुकड़ी मैंने चुराया था और मुझे माफ़ भी कर दो। ये कह के कालू जादुई टोकरी वापस कर देता है और उमेश कालू को माफ़ कर देता है। आज की कहानी जादुई टोकरी। एक गांव में एक गरीब परिवार था। उस परिवार का मुखिया का नाम उमेश था। उमेश का दो छोटी छोटी बेटियां भी था। उमेश, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। मेरे पास पैसा भी नहीं है। बाजार जाके देखता हूँ, किसी से उधारी सामान मिलता है तो उधार लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ। सुबह से बेटियों ने कुछ खाया भी नहीं है। इसके बाद उमेश बाजार चला गया उधारी राशन लाने के लिए। भैया, मेरा काम धंधा भी नहीं है, घर में खाने को राशन भी नहीं है। मुझे थोड़ा राशन उधारी दे दो। घर में छोटे छोटे दो बच्चे भूखा है। मैंने दुकान तुम्हारे लिए खुल के रखा हूँ क्या? आया उधारी लेने, सुबह सुबह मेरा बहाने खराब कर दिया। जाओ जाओ, दूसरी दुकान पे जाओ उधारी लाने। उमेश ऐसे ही 2-3 दुकान जा चुके हैं, किसी ने भी उधारी राशन नहीं दिया। उमेश दुखी होके घर लौट रहा था और सोच रहा था, छोटी छोटी दो बेटी भूखा है, दुकानदार ने भी राशन नहीं दिया। अब खाली हाथ घर कैसे जाऊं? इससे अच्छा है कि नदी में जाके अपना जान दे दूं। उमेश जान देने के लिए नदी की ओर जा रहा था। इसी समय उसे रोने का आवाज़ सुनाई दिया। ये जंगल में रोने का आवाज़ कौन रो रहा है? मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। ये बूढ़ी माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताओ बेटा, 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। बूढ़ी माँ, तुम थोड़ा रुको। जंगल की उस पार नदी है, मैं जाके पानी लेके आता हूँ। उमेश नदी में जाके पानी लाके बूढ़ी माँ को पिला देता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण बूढ़ी माँ नहीं हूँ, मैं एक जादुई बूढ़ी माँ हूँ। ये टोकरी तुम लेके जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। इस टोकरी में हंस का अंडा रखोगे तो एक रात में वो अंडे से बड़ा हंस निकल आएंगे। ये तुम लेके जाओ। वो जादुई बूढ़ी माँ उमेश को जादुई टोकरी दे देता है और उमेश जादुई टोकरी लेके घर चला जाता है। ये टोकरी तुम कहाँ से लाए हो? तुम गया था राशन लाने। कोई भी दुकानदार मुझे राशन उधारी नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं दुखी होके मरने के लिए नदी की ओर जा रहा था। जंगल में मुझे एक बूढ़ी माँ मिला था, उसी ने मुझे ये जादुई टोकरी दिया है। ये टोकरी से तुम क्या करोगे? ये टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। अब तुम एक हंस का अंडा लेके आओ। ये बात इशिता को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी एक अंडा लाके उमेश को दिया। उमेश ने अंडे को टोकरी से ढक दिया। अगले दिन सुबह होते ही उमेश ने टोकरी को उठा के देखता है। अरे, ये तो सच में जादुई टोकरी है। उमेश, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा। अब तुम ये हंस को बाजार लेके जाओ। ये हंस को बेच के बहुत सारी अंडा लेके आओ।
हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। अब मैं इसको लेके बाजार जाता हूँ। फिर उमेश ने उस हंस को बेच के बहुत सारी अंडा लेके घर आता है। फिर वो सारी अंडा जादुई टोकरी से ढक देता है। अगले दिन सुबह होते ही, वाह वाह, आज तो बहुत सारा हंस हुआ है। ये सब हंस बेचने से बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसी तरह उमेश रोज रोज अंडे से हंस निकलकर बाजार बेचा करते थे और वो धीरे धीरे अमीर होने लगा। उसी गांव में कालू नाम का एक आदमी रहता था। कालू की नज़र उमेश पर पड़ा। अरे, उमेश धीरे धीरे अमीर कैसे होने लगा? वो तो कोई काम धंधा भी नहीं करता है। आखिर राज क्या है? मुझे देखना होगा। इशिता, आज मैं सारे हंस को लेके शहर जाऊंगा। शहरों में हंस की कीमत दुगना मिलता है। ओ, इसको इतना हंस कहाँ से मिलता है? ये हंस का व्यापारी है क्या? इसका पीछे पीछे मुझे भी शहर जाना पड़ेगा। उमेश, तुम शहर से मेरे लिए एक सोने की चेन खरीद के लाना और बेटियों के लिए कुछ कपड़ा लाना। ये हंस बेचेगा तो इतना पैसा नहीं मिलेगा सोने की चेन खरीदने के लिए। लगता है उमेश बाजार में चोरी भी करता होगा। मुझे जाके देखना ही पड़ेगा आखिर में ये करता क्या है। इशिता, तुम बेटियों की ख्याल रखना। मुझे आने में थोड़ा देरी होगा। उमेश हंस लेके शहर चला जाता है और पीछे पीछे कालू भी जाता है। फिर उमेश हंस को बेच के बहुत सारे अंडा खरीद के घर वापस आता है। ये बात क्या है? हंस को बेच के अंडा क्यों खरीद लिया? मुझे थोड़ा देखना ही पड़ेगा। उस दिन कालू उमेश की सब काम देख लेता है और कालू को लालच आ जाता है और कालू मन ही मन तय कर लेता है कि वह जादुई टोकरी को चुराना है। आज तो रात हो चुके हैं, अब मैं चलता हूँ। कल मैं उमेश की जादुई टोकरी को चुरा लूँगा। अगले दिन कालू जादुई टोकरी को चुरा लेता है और उमेश की तरह वो भी अंडे को टोकरी से ढक देता है। और अगले दिन वो जादुई टोकरी उठा के देखता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या? उमेश ने तो हंस निकाला था और मेरे पास सांप कैसे निकल गया? इशिता, जादुई टोकरी तुम कहाँ रखे हो? जादुई टोकरी तो मैंने नहीं रखा। उमेश और इशिता दोनों ने मिलके जादुई टोकरी को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। और कालू, ये जादुई टोकरी तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। इससे अच्छा है मैं ये जादुई टोकरी वापस उमेश को दे दूं। ये कह के कालू वो जादुई टोकरी उमेश को वापस करने जाता है। ये लो उमेश भाई, तुम्हारी जादुई टोकरी मैंने चुराया था और मुझे माफ भी कर दो। ये कह के कालू जादुई टोकरी वापस कर देता है और उमेश कालू को माफ़ कर देता है। ये कहानी अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए अगले वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।